एक घना जंगल के प्रांत में एक घने पेड़ पर तोता, कौवा, चिड़िया, चील और कबूतर दोस्त बन के रहते थे। हर समय खुशी से बातें करके रहते थे। उसमें चिड़िया गर्भवती रहने पर वो बहुत खुशी से दिखाई देती है। क्या रे चिड़िया, मैं तुझे 2-3 दिनों से देख रही हूँ कि तू आजकल बहुत खुश दिखाई दे रही हो। क्या हुआ, हमें भी बताना। ऐसे कही तोते की बातें सुनने के बाद चिड़िया शर्माती हुई चेहरा मुड़ लेती है। खुश क्यों है करके पूछने से ऐसे क्यों शर्मा रही है चिड़िया? ऐसे कौवा पूछती है। तब वहां आए चील ने उसका जवाब मैं देती हूँ। अभी हमें उसे खट्टे रहे इमली और कच्चे आम लाके देना चाहिए। उसको बहुत संभाल के देखना है। उसे घोंसले से बाहर निकलने नहीं देना है। ओहो, ये बात है क्या? ये बात बताने के लिए क्यों इतना शर्मा रही है? यहाँ सिर्फ हम ही है ना? चील और कबूतर की कही बातें कौवा और तोते को समझ में नहीं आते। दोनों अस्पष्ट रूप से एक दूसरे को देखते हैं। तब कौवे ने इमली और कच्चे आम बस है या करेली और करी के पत्ते चाहिए? विषय पूछने से कुछ कुछ बता रही हो। अब और छुपाओ मत, सीधा सीधा बोलना। मैं माँ बनने वाली हूँ रे। तुम सब बड़ी माँ छोटी माँ बनने वाले हो। क्या ये सच है? कितनी खुशखबरी बोली रे। तेरे मुंह में मीठा रखना है। तेरे सपने साकार हो रहे हैं रे चिड़िया। बहुत खुशी हुई। चिड़िया, मैं कितनी खुश हूँ बातों में बता नहीं सकती। भगवान की दया से इतने दिनों बाद तू माँ बनने वाली है। इस हालत में तुझे बहुत सावधान से रहना है और अपना ख्याल रखना है। ऐसे कह के चिड़िया को उसके घोंसले को भेजते हैं। उसके बाद बाकी पक्षी एक जगह मिलके माँ बनने वाली चिड़िया को गोद भराई का फंक्शन करने को सोचते हैं। एक अच्छा दिन देखते हैं। चिड़िया रहे घोंसले को आम के पत्तों से, फूल मालाओं से सजाकर डेकोरेशंस लाइट रखते हैं। कौवा और तोता गोद भराई की कुर्सी लाते हैं। उस कुर्सी के पास फल, मिठाइयाँ, कपड़े, कंगन सभी रखते हैं। घोंसले में रहे ड्रेसिंग टेबल में खुशी से चमकती हुई अपने चेहरे को देखकर शर्माती रहती है चिड़िया। तब अचानक एकदम से उस घोंसले से थोड़ी दूर आग की एक गड़गड़ाहट आके गिरती है। बस वहाँ एक पेड़ को आग लग के जलने लगता है। गरजते बादल और बिजलियों से आसमान पूरा काला हो जाता है। पूरा अंधेरा छा जाता है। बिजलियों की रोशनी के सिवा और कुछ नहीं रहता। एकदम से सभी पक्षी डर जाते हैं। अचानक से आसमान में आए बदलाव को स्वीकार करना पड़ा। सभी पक्षी बारिश की देवता से प्रार्थना करने लगे, पर बारिश की देवता नहीं सुनती और हवा देवता भी नहीं सुनती। उसके बाद जोर से बारिश होना शुरू होता है। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों को चले जाते हैं। जोर से हवा आने पर गोद भराई की कुर्सी उड़ जाती है। आम के पत्ते और फूल मालाएं टूट जाते हैं। बाढ़ का पानी आना शुरू होता है। हर एक पक्षी उसके प्राणों को हाथ में रखकर डर डर से मोमबत्ती की रोशनी में अपने अपने मनपसंद देवताओं की प्रार्थना करने लगते हैं। भयानक हवा आने पर गर्भवती चिड़िया का घोंसला उड़कर गिर जाता है। उससे चिड़िया बारिश में भीगकर गरजते बादलों से डरते हुए कौवे के घोंसले के पास आती है। चिड़िया बुलाते ही कौवा दरवाजा खोल के उसके घोंसले के अंदर आने को बोलती है। गर्भवती चिड़िया खुशी से घोंसले के अंदर जाते समय हवा में एक पेड़ की लकड़ी आके चिड़िया को लगती है। उससे चिड़िया के एक पंख को चोट लगता है। वो नीचे गिरते हुए ऊपर उड़ने का प्रयत्न करने लगती है, पर उड़ नहीं पाती। कौवा, मुझे बचाओ, मेरे पेट में बच्चा है। ऐसे कहते कहते नीचे बाढ़ के पानी में गिर जाती है। चिड़िया की चिल्लाहट सुन के तुरंत उसके घोंसले से बाहर आकर बाढ़ के पानी में बह रही चिड़िया को बचाने का प्रयत्न करते समय पीछे से एकदम से बाढ़ का पानी जोर से ऊपर बह के कौवे को भी डुबाती है। उससे कौवा डूबकर मर जाती है। बाढ़ के पानी में बह रही चिड़िया को देख के
तोता चील के पास जाकर कहती है, चील कबूतर के पास जाके कहती है। तोता, चील और कबूतर तीनों किसी भी तरह बाढ़ के पानी में बह रही चिड़िया को बचाने के लिए उनके पास रहे रस्सियों को लाकर, चिड़िया, मैं रस्सी डाल रही हूँ, जोर से पकड़ो। चिड़िया, मैं भी रस्सी डाल रही हूँ, जो मिले उसे जोर से पकड़ो, हम खींचेंगे, तुझे बचाएंगे। ऐसे कह के तीनों पक्षियां रस्सियों को बाढ़ के पानी में फेंकते हैं। पानी में डूबते तैरते गर्भवती चिड़िया रस्सी को पकड़ नहीं पाती। चिड़िया को बचाने के प्रयत्न में उनके ऊपर आ रही मुसीबत को देख नहीं पाते चील, कबूतर और तोता। गड़गड़ाहट की आग चील पर गिरने पर चील मर जाती है। हवा से जोर से हिल रही एक पेड़ की डाल लग के तोता मर जाती है। कबूतर थक के एक बड़े पत्थर के ऊपर बैठ जाती है। तब पीछे से एक बड़ा पत्थर ऊपर आते नहीं देखती और उस पत्थर के नीचे आके कबूतर मर जाती है। गर्भवती चिड़िया बाढ़ के पानी में डूबते बहते अपने आप को कैसे भी बचाने के लिए उसके पेट में रहे बच्चे को बचाने को सोचते समय बाढ़ के पानी में एक पेड़ का बड़ा डाल दिखाई देता है। उस डाल के पास आती है, थोड़ा उड़कर उसके ऊपर बैठती है। उसके बाद धीरे से जंगल में रहे एक गुफा में जाती है। हे भगवान, मैं किसी न किसी तरह जिंदा बाहर आई। बाढ़ के पानी में घिरे मुझे बचाने के लिए कौवा, तोता, कबूतर और चील सभी आए और बलि हो गए। जंगल में बहुत बड़ा बारिश आके सबको डुबा के ले गई। ऐसे बहुत दुख होती रहती है। एक घना जंगल में चिड़िया और कौवा एक ही पेड़ पर दो घोंसले बना के प्रतिबद्ध दुश्मनों की तरह जीते थे। वे दोनों जब भी आमने सामने होते तब एक के ऊपर एक गाली देके शपथ लगा के रहते थे। पर उन दोनों के बच्चे मिलजुल कर खेल के गाना गाते जंगल में खुशी से घूमते थे। दो कौवे के बच्चे और दो चिड़िया के बच्चे मिलकर खुशी से आपस में बातें करते आगे जाते समय एक जगह कौवे के बच्चे को 2-3 रोटी के टुकड़े दिखाई देते हैं। उनको देख के कौवे की बच्ची बहुत खुश होती है। बहन, उधर देखो, 2 रोटी के टुकड़े हैं, चलो हम जाके लाते हैं बहन। ऐसे एक कौवे की बच्ची दूसरे कौवे की बच्ची से कहती है। तब कौवे की बच्ची देखती है जंगल में एक जगह जमीन पर 2 रोटी के टुकड़े रहते हैं। उनको देख के कौवे की बच्ची बहुत खुश होती है। हाँ दीदी, तुमने सच कहा, वहाँ 2 रोटी के टुकड़े हैं, चलो हम जाके उसे लेके आते हैं। ऐसे कहने पर दोनों कौवे के बच्चे नीचे आते समय उनकी बातें सुन के चिड़िया के बच्चों को भी थोड़ी दूर पर रहे रोटी के टुकड़े दिखाई देते हैं। उन रोटी के टुकड़ों के साथ पास ही पेड़ के पीछे तीर और बाण दिखाई देते हैं। उसे देख के चिड़िया के बच्चों को आगे क्या होगा समझ में आ जाता है। प्रिय कौवा दोस्तों, जल्दबाजी मत करो, मुझे लगता है वहाँ कुछ खतरा है। बहन, उसकी बातों को मत मानो, वो हमें घुमा के और रोटी के टुकड़ों को लेना चाहती है। उसकी बातों को मत मानो बहन, चलो जाके वो रोटी के टुकड़ों को ले आते हैं। ऐसे कह के जल्दी से वो कौवे के दोनों बच्चे नीचे जाते समय उनको जाने से चिड़िया के बच्चे रोक लेते हैं। तब कौवे के बच्चों को गुस्सा आता है। वहाँ कौवे के बच्चों को और चिड़िया के बच्चों को वाद विवाद होता है। थोड़ी देर बाद, कौवा दीदी, मुझे पता है कि तुम मेरी बात नहीं मानेगी, पर रोटी के टुकड़ों को देख के उसके पास रहे तीर और बाण को नहीं देख रही हो। एक बार तुम दोनों उधर देखो। ऐसे चिड़िया की बच्ची कहने पर कौवे के दोनों बच्चे क्या वहाँ उतना खतरा है कि नहीं सोच के एक बार वहाँ देखते हैं। सच में वहाँ रोटी के टुकड़े रहे थोड़ी दूर में पेड़ के पीछे तीर और बाण दिखाई देते हैं। तब तुरंत दोनों रुक के ऊपर उड़ जाते हैं। कौवे के 2 बच्चे और चिड़िया के 2 बच्चे चारों मिलके एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कौवे के बच्चों को उनका दिल का धड़कन सुनाई देने लगता है।
एक बहुत बड़ा खतरे से बच निकलने पर दोनों कौवे के बच्चे खुश होकर उनको बचाए चिड़िया के बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। थोड़ी देर वो पेड़ के ऊपर आराम लेते हैं। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन कौवे के बच्चे और चिड़िया के बच्चे सब मिलके आंख मिचौली का खेल खेलते रहते हैं। दीदी चिड़िया आंखें बंद करके गिनती करना शुरू करती है। कौवे के बच्चे, चिड़िया की बच्ची तीनों मिलके पेड़ों के अंदर छुपने से जल्दी से पकड़े जाएंगे सोच के, सूखे पत्तों के पीछे छुपने से अच्छा रहेगा सोच के सूखे पत्तों के पीछे छुप जाते हैं। दीदी चिड़िया कौवे के बच्चों को, चिड़िया की बच्ची को जंगल पूरा ढूंढती है, पर उसे कहीं भी ये तीनों दिखाई नहीं देते। आधा घंटा पूरा घूम के ढूंढ के दीदी चिड़िया थक कर नदी के किनारे रहे बड़ा पत्थर पर बैठ जाती है। ये क्या, कौवे के बच्चे और मेरी बहन चिड़िया कहीं दिखाई नहीं दिए। ऐसे सोचते समय उस चिड़िया को थोड़ी दूर पर रहे सूखे पत्तों के पीछे कुछ हिलते आवाज सुनाई देता है। बाप रे, कहीं वो सूखे पत्तों के पीछे सांप तो नहीं है ना? वो मेरे ऊपर आने से पहले ही उसे देखती हूँ। ऐसे सोच के उस बड़े पत्थर के पास रहे छोटे छोटे पत्थरों को लेके जोर से सूखे पत्तों के पीछे फेंकती है। उन सूखे पत्तों के पीछे छुपे कौवे के बच्चे और चिड़िया की बच्ची को एक एक पत्थर आके जोर से लगने पर वो तीनों वहीं के वहीं मर जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन पत्तों के पीछे से आवाज आना बंद होने पर दीदी चिड़िया खुश होके मेरे फेंके पत्थर लग के सांप वहीं की वहीं मर गई होगी, ऐसे सोच के उन सूखे पत्तों के पीछे देखती है। वहाँ खून में लथपथ पड़े कौवे के बच्चे और उसकी बहन चिड़िया को देख के बहुत दुखी होती है, बहुत रोने लगती है। बिना देखे मैं बहुत बड़ी गलती की। अभी मैं माँ को और माँ कौवे को क्या जवाब दूं? अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? ऐसे बहुत दुख होके मरे हुए कौवे के बच्चे और चिड़िया की बच्ची के लाशों को एक लकड़ी को बांधकर कौवा और चिड़िया के घोंसले के पास आती है। रोते हुए कौवा और चिड़िया को बोलती है। दोनों अपने अपने घोंसलों से बाहर आके रोते हुए दीदी चिड़िया को लाए कौवे के बच्चों को और चिड़िया की बच्ची को देखते हैं। ये सब कैसे हुआ रे? इतनी बड़ी भूल किसने किया रे? मैंने किया माँ, सांप है सोच के बिना देखे गलती से मैंने पत्थर से मारी। मैं चाहिए करके नहीं की माँ, मेरा यकीन करो। उसकी बातें सुन के माँ चिड़िया जोर से बेटी चिड़िया को एक थप्पड़ देके ऐसे कहने लगी, निकल जा मेरी आंखों के सामने से, जा, फिर कभी मेरे सामने मत आ, जा, यहाँ से चली जा। ऐसे कह के बेटी चिड़िया को वहां से भेज देती है। बेटी चिड़िया रोती हुई वहां से चली जाती है। कौवा उसके बच्चों को, चिड़िया उसकी बच्ची को गड्ढा खोद के दफन करते हैं। इस तरह दिन बीतते गए। बेटी चिड़िया हर रोज कौवे के बच्चों को और चिड़िया की बच्ची को दफन किए जगह को जाकर रोती रहती है। यह देख के माँ चिड़िया का दिल नहीं पिघलता, पर माँ कौवा का दिल प्यार से भर आके चिड़िया की बच्ची को पास लेके उसे नहा के उस चिड़िया की बच्ची में उसके बच्चों को देखने लगती है।